हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मनोहर रेखा प्रश्नावली 8A। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है। आज क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, जहां पर कोण C को क्वेश्चन में समकोण बताया गया है। तो जैसा कि हमारा फिगर है, हमने फिगर बनाया है, तो कोण C को हमने समकोण पर रखा है। और जैसा कि भुजाएं दे रखी हैं कि AB बराबर 26 है, और AC बराबर 10 है, और BC बराबर 24 यूनिट मान दे रखा है। हमें मान निकालना किसका किसका है, तो हमें मान निकालना है साइन बी, टेन बी और कॉस ए। हमने पिछले सवाल में जैसा कि बताया था कि आपको एंगल का विशेष ध्यान देना है, यानी कोण का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे साइन बी पूछा है उसने, तो सबसे पहले तो आप रिवाइज कीजिए कि साइन बी का लंब बटे कर्ण में सूत्र क्या होगा। तो साइन थीटा का हमने बताया था लाल बटे का, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे एंगल क्या है, हमारा कोण क्या है, बी। तो कोण हमें बी पकड़ना है यहाँ से। अब कोण बी से अगर हम देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, यानी लंब की वैल्यू क्या है 10, और कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू है 26। तो ये क्या आ गया, साइन बी का मान आ गया, ये डायरेक्ट आंसर। तो ऐसे ही सरल सरल सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप इनको आराम से कर सकते हैं घर में। tan बी की अगर हम बात करें तो tan बी लिखिए आप। तो tan बी का फॉर्मूला क्या होता है लंब कर्ण के फॉर्म में, तो इसका क्या होता है लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार हो जाएगा इसका, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं tan बी की बात कर रहा है, तो बी एंगल फिर से पकड़िए, बी कोण को। अब बी के लिए सामने वाली भुजा जो है वो लंब हो जाएगी, यानी ये जो 10 है ये लंब हो जाएगा, और आधार जो है वो नीचे वाली भुजा यानी कि 24 हो जाएगी। ये आंसर आ गया tan बी का। इसके बाद अगर cos a का पूछ रहा है तो cos a का इसी तरह सूत्र लिख लीजिए। तो cos a के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का से ही देखना है आपको, आधार बटे कर्ण। तो cos a बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। अब आधार को अगर हम देखें तो a से अब हमें आधार को देखना है, तो ये रहा a। हमने बताया था कि कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण जैसे का तैसा बना रहेगा। a के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और जो ये के साथ लगी हुई भुजा है एक खड़ी वाली, ये अब आधार का काम करने लगेगी। तो आधार क्या हो गया 10, कर्ण क्या हो गया यहाँ पर 26, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार ही एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो ये 10 बटे 26 किसका आंसर आ गया, cos A का आंसर आ गया। तो ये इतना सिंपल है सवाल। अब इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो गाइस अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में, बाकी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंडर रूट लगा हुआ है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे बस कह दिया है इसने कि कोण बी जो है समकोण है, तो अब सी की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, कोण बी समकोण हो जाएगा। ए बी और बी सी बराबर 1, मतलब ए बी का मान 1 है, और इसके अलावा बी सी का मान भी कितना दे रखा है, तो 1 दे रखा है। और ए सी का मान अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान हमने अंडर रूट 2 सेंटीमीटर रख दिया है। हमें निकालने किसके किसके मान है, तो साइन ए का मान निकालना है और tan C का मान निकालना है। हमने एंगल बताया था कि कोण को विशेष ध्यान देना है, तो साइन A के लिए सबसे पहले तो सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब A एंगल हमें उठाना है, यानी कोण A पकड़ना है, तो कोण A हमने पकड़ा, इसके लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा इसकी कितनी है 1 बटे कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान यहाँ अंडर रूट 2 है, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। सिंपली ये आंसर हमारा आ चुका है। इसके बाद tan C की अगर बात की जाए, बस आपको कोण पे पकड़ना है, कोण को ध्यान देना है। C को हमने पकड़ा, tan के लिए सबसे पहले लंब कर्ण के फॉर्म में सूत्र क्या होता है ये देखिए। तो इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से, लंब बटे आधार। अब C के लिए लंब क्या होगा, तो C को आप पकड़िए, C के लिए लंब क्या होगा, उसके सामने वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा है 1, और आधार कितना है, आधार है 1, तो 1 बटे 1 भाग देंगे आप इसका, तो 1 आ जाएगा। ये हमारा tan C का मान आ गया। तो बताइए कितने सिंपल सिंपल सवाल हैं, आप इनको आराम से आहिस्ते से घर में कर सकते हैं। देखिए एक बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आप वीडियो रिवाइज कीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि साइन A का मान दिया हुआ है 1/11, और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है उसने। तो यहाँ पे होगा क्या, हमने समकोण त्रिभुज बनाया जहाँ पे कोण भी देखिए समकोण त्रिभुज समकोण पर है। इसके अलावा साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल किसी भी कोण को ध्यान में रखते हुए नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन A का मान 1/11 है, हमने A यहाँ मान लिया है, तो यहाँ पे A नहीं मानना है, A को आप यही मानिए, क्योंकि इसके लिए लंब सामने वाली भुजा यानी ये होगी, तो यहाँ पे A और यहाँ पे आप C रख लीजिए।
तो अब इसके बाद क्या करना है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 1 हो गया, कर्ण हमारा क्या हो गया 11। अब हमने सूत्र पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है कि 2 भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा हमें अपने आप से निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए सूत्र का इस्तेमाल होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र कहां से आया, तो ये सूत्र आया है पाइथागोरस प्रमेय से, तो कोष्टक में लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र निकल के आया है। तो इसका हम प्रयोग करके किसका मान निकालेंगे, कर्ण पता है, लंब पता है, आधार का मान हमें निकालना है। कर्ण की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस हमें आधार निकालना है AB, तो AB का स्क्वायर कर लीजिए आप। अब 11 का स्क्वायर अगर पता है तो 121 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर। अब 121, ये जो 1 है ये पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा, तो ये 121 में 1 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 120। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये डाल देगा अंडर रूट 120 पे बराबर AB। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई। अगर इसे हम चाहें तो इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं 120 को। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो ये किसका होगा, 4 3 12, नहीं तो आप इसको काम कीजिए, एज इट इज रखा रहने दीजिए, अंडर रूट 120 है तो अंडर रूट 120 ही रहने दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी साइन ए तो दिया हुआ ही है ना, तो साइन ए के बाद कॉसेक ए, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए डायरेक्टली साइन ए का उल्टा होगा, तो साइन ए अगर 1/11 है तो कॉसेक ए 11/1 हो जाएगा, ये हमने पहली क्लास में बताया था। इसके बाद अगर कॉस ए पूछ रहा है तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है, कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो अब कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाली, अंडर रूट 120, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 120 अब बटे कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू है 11, तो बटे में 11 आ जाएगा, तो ये कॉस ए का मान आ गया अंडर रूट 120/11। इसके बाद अगर सेक ए का पूछे तो सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, तो अगर कॉस ए इतना आया है तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, 11 बटे अंडर रूट 120, ये वैल्यू आ जाएगी सेक ए की। अब साइन ए पहले दिया हुआ था, साइन ए से कॉसेक ए की वैल्यू आ गई, फिर कॉस ए की वैल्यू हमने निकाल ली, फिर इसके बाद कॉस ए से कॉस ए को उल्टा करके सेक ए की निकाल ली। नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए टेन ए की, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब देखिए लंब क्या है हमारा 1 और आधार क्या है, आधार निकाले हैं हम अंडर रूट 120, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट 120, तो 1 बटे अंडर रूट 120, ये टेन ए की वैल्यू आ गई। अब हमें कॉट ए चाहिए, तो कॉट ए को क्या करेंगे, टेन ए को उल्टा कर दीजिए आप, तो ये रूट 120 बटे में 1, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये कॉट ए की वैल्यू आ गई। तो इनको ऐसे ही इनका जो है क्या है, त्रिकोणमितीय फलन इनके निकालने होते हैं, कोई ना कोई एक वैल्यू आपको दी जाएगी, उससे आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जो भुजा दी नहीं गई है तो हम उसको सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ए बी को निकाला। इसके बाद सभी त्रिकोणमितीय फलनों के जो सूत्र हैं वो पता होने चाहिए लंब, कर्ण और आधार के फॉर्म में। अगर ये आपको पता है तो सूत्र लगा के डायरेक्ट वहां से वैल्यू उठानी है और रख देनी है। तो इसके बाद आप 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां क्वेश्चन मनोहर रेखा जो है ये आप शेष कर सकते हैं, 13वां और 14वां भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस आ गए हैं समझ में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर 13वां 14वां ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं वो भी करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।